शुरू करें। वर्कशीट में कोई डाउट नहीं है किसी को? ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें है नहीं कि डायमेंशन को डायमेंशन निकालते जाना है सारे क्वेश्चंस के। ओके, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देता हूँ। मेरे पास एक 10 सेंटीमीटर की स्केल है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की स्केल है, करेक्ट। मुझे एक लेंथ मेजर करनी है, ओके। एक यहाँ पे रोप रखी हुई है, रोप की मुझे लेंथ मेजर करनी है स्केल के थ्रू। तो जब मैंने स्केल को यूज किया, आवाज नहीं आ रहा? आवाज आ रही है क्या मेरी सबको? आ रही है। यस सर। अभी देखो सबको आवाज आ रही है? मैं एक बार चेक करो ईयरफोन्स वगैरह सिस्टम कुछ। यस अभी आवाज आ रही है अभी तुमको? यस सर। यस सर। आ रही है। ऐसा कभी होता है बाय चांस की आवाज नहीं आ रही तो एक बार चेक करना, वो हो सकता है ऑडियो डिस्कनेक्टेड होता है जूम में, तो आवाज उस समय नहीं आता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं ये वायर की मुझे लेंथ मेजर करनी है, तो मुझे जो स्केल यूज हुई 2 बार यूज करना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे है ये 5 सेंटीमीटर। इसका जो लीस्ट काउंट है स्केल का वो 1 मिलीमीटर है, ओके। मैंने जो वायर मेजर की, वायर की लेंथ कितनी आ रही है मेरे पास, मुझे स्केल को पहले यहाँ पे रखा मैंने तो 10 सेंटीमीटर मेजर किया, फिर यहाँ पे रखा तो 5 सेंटीमीटर मेजर किया, ओके। तो टोटल मेरी कितनी लेंथ हो गई वायर की बताओ? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट एरर इन मेजरमेंट, बताओ। 1 मिलीमीटर। कितना? 1 मिलीमीटर। 12 मिलीमीटर। 12 कैसे आएगा? 1 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर। और किसने क्या बोला था? इसके पहले कौन आंसर कर रहा था? सर 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, अच्छा अनुज। 1 नहीं होगा। देखो पहले तुम मेजर कर रहे हो 10 सेंटीमीटर, तुम्हारी जो लेंथ पहले L1 होगी, फर्स्ट मेजरमेंट या फर्स्ट सेक्शन बोलूं मैं, वो तुमने मेजर किया तो L1 क्या आया? 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। फिर तुम्हारा जो सेकंड सेक्शन तुमने मेजर किया वो कितना था? 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, है ना। फिर तुमने इतनी लेंथ मेजर की तो उसमें तुमको एरर 1 मिलीमीटर मिलेगा। फिर तुमने इतनी लेंथ मेजर की लेकिन स्केल तो वही यूज की ना, तो तुमको उसमें मिला एरर 1 मिलीमीटर अगेन। तो तुम्हारा टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? हमेशा हम याद रखो मैक्सिमम एरर निकालते हैं। क्या करते हैं? हमेशा हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम तुम्हारा पॉजिटिव कितना जा सकता है? 1 मिलीमीटर। यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉजिटिव कितना जा सकता है? 1 मिलीमीटर। तो टोटल मैक्सिमम पॉजिटिव कितना जा सकता है? 2 मिलीमीटर जा सकता है। तो Yes. हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर देंगे एरर्स को, प्लस माइनस 2 मिलीमीटर आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। समझ में आया? हमें हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर देखना है कितना हो सकता है। तो इधर तुमने 1 मिलीमीटर लिया, इधर भी 1 मिलीमीटर लिया,
दोनों को ऐड करके 2 मिलीमीटर बना दिया। क्लियर है ये? Yes. Yes, sir. नोट करो उसको। बस देखा सबने? अभी ऐसे सिमिलर में एक और क्वेश्चन देता हूं कि मेरे पास अगेन एक स्केल है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, अगेन मैं सेम रॉड मेजर कर रहा हूं। ठीक है, अगेन आई एम मेजरिंग द सेम रॉड और यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे इसके सामने 15। ओके, लीस्ट काउंट है इसका 1 मिलीमीटर। कैलकुलेट एरर इन लेंथ ऑफ रॉड, बताओ। 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर। शाबाश, इजी है ये, है ना? एल तुम्हारी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 मिलीमीटर, और कुछ करना ही नहीं है। एक ही स्केल है तो मेजरमेंट एक बार ही ले रहे हो तो तुम्हारा एरर भी एक बार ही आएगा। यहाँ पे हमने दो अलग अलग हिस्सों में उसको मेजर किया तो हमारा एरर 2 बार रिपीट हुआ क्योंकि हमारे दोनों मेजरमेंट में एरर होगा। और यहाँ पे हमने मेजरमेंट ही किया एक बार तो एरर भी आया एक बार। ओके, नोट करो उसको। तो इसलिए एरर चैप्टर इंपॉर्टेंट है कि कल को जब तुम कुछ भी मेजरमेंट कर रहे हो, कुछ भी तुम लोगों को एक टास्क दी गई है तो उसको तुम्हें करेक्टली कैसे करना होगा, प्रॉपर एरर कैसे उसमें असाइन करना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नोट करो उसे। लिख लिया सबने? अभी हम देखेंगे कि रैंडम एरर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, अभी तक हमने सिस्टमिक एरर के एग्जांपल्स देखे थे। लीस्ट काउंट एरर था, जीरो एरर था, और तीसरा कौन सा था बताओ? Absolute error. एब्सोल्यूट एरर। नहीं, एब्सोल्यूट एरर तो एरर लिखने का तरीका है। पैरेलल एरर। पैरेलैक्स एरर। ओके, पैरेलैक्स क्या होता है? पैरेलैक्स एरर देखो Error रिवीजन। due to change in view of angle of view। वेरी गुड, शाबाश। देखो बच्चों, अभी भी तुम लोगों ने रिवीजन पूरा नहीं किया है, करो। देखो अभी तुम्हारा एग्जांपल सामने है। एक हफ्ता पहले की पढ़ाई हुई चीज तुम लोग ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा भूलने लग गए हो। ओके, तो सोचो 2 महीने हो जाएंगे, तुम्हारे 1-2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, थर्ड चैप्टर में तुम होगे, तब सोचो तुम्हारे पहले 2 चैप्टर्स का क्या हाल होगा। कुछ कुछ चीजें भूल गए। अगर तुमने उसको 6 महीने 1 साल तक वापस रिवाइज नहीं किया, सब खत्म। फिर 12th में आके बोलोगे यार पूरा 11th फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा 11th वापस पढ़ना पड़ेगा, डबल मेहनत हो जाएगी। तो इसलिए रिवीजन होते रहना चाहिए। देखो यहीं पे एग्जाम्पल सबके सामने है। ओके, रिवीजन करते रहो करते रहो। मैंने इसलिए बोला कि तुम्हारा जो टाइम है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो। आधा टाइम तुम्हारा जो चैप्टर क्लास में चल रहा है उसकी प्रैक्टिस करो, और बाकी आधा टाइम पुराने चैप्टर्स के रिवीजन करो। ओके, ये जरूरी है, वरना भूल जाओगे। 11th निकल गया, 12th में पहुंचे, 11th का कुछ भी याद नहीं है। ओके, तो ये मत होने दो। ये मैं खुद, जब मैं तुम्हारी एज का था, मैं खुद ये मिस्टेक कर चुका हूँ। हर साल मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ ये मिस्टेक करते ही करते हैं, इसलिए तुमको अभी से एडवाइस दे रहा हूँ कि मत करो। ठीक है,
चलो फिर, तो रैंडम एरर में क्या होता है, तुम्हारे कौन से रीजन है एरर आने के वो तुमको पता ही नहीं है, बस तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में हर बार एक अलग आंसर आ रहा है ना। ड्यू टू रैंडम एरर द एक्सपेरिमेंट would give slightly different value every time. Okay. मैंने अगर एक्सपेरिमेंट को 5 बार रिपीट किया तो मेरे को पांचों बार वैल्यू थोड़ी अलग अलग मिलेगी। ओके, मतलब 0.1 0.01 ऐसा कुछ डिफरेंस हो सकता है डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा डिवाइस कैसा है और तुमने एनवायरनमेंट को कितना आसपास में कंट्रोल किया होगा। ठीक है, तो हम जनरली क्या करते हैं ऐसे सिचुएशन में, हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसको बार बार रिपीट करते हैं। ओके, मतलब वैसे स्टैटिस्टिकली तो मतलब देखा जाए तो लाइक प्रॉपर अगर तुमको आइडिया चाहिए तो तुमको एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज 30 टाइम्स रिपीट करना चाहिए, बट फिलहाल ठीक है तुम लोग 5 बार या 4 बार रिपीट कर लिए उतना भी काफी हो जाता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं आई रिपीट एक्सपेरिमेंट्स, आई रिपीट एक्सपेरिमेंट 3 टाइम्स। ओके, मैंने 3 टाइम रिपीट किया एक्सपेरिमेंट, चलो 4 टाइम करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा हमें। एंड वैल्यूज ऑब्टेन, अब देखो यहाँ पे हम बात करें रैंडम एरर की, हमें एरर पता ही नहीं है कितना है। ओके, लीस्ट काउंट एरर तो हमें डायरेक्टली पता है कि लीस्ट काउंट की वैल्यू डायरेक्टली प्लस माइनस करके ऐड कर देनी है, लेकिन रैंडम एरर में हम क्या करें, तो हम इसको कैसे करते हैं, वैल्यूज ऑब्टेन आर, मैंने लिखा x1 x2 x3 x4। अब यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि रैंडम एरर मुझे पता ही नहीं है कितना है, मैं प्लस माइनस कैसे ऐड कर सकता हूँ। मैंने बस अपने एक्सपेरिमेंट को 4 बार रिपीट किया, मुझे 4 वैल्यूज मिली हैं। ओके, हो सकता है इनमें से 1-2 वैल्यू सेम भी हो, फिलहाल चारों को हम अलग मान के सॉल्व कर रहे हैं। 1-2 वैल्यू सेम भी हो तब भी दिक्कत नहीं है, जो प्रोसेस बताऊंगा अभी वो प्रोसेस पूरा रिपीट करना है। ओके, ये लिखो पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं, तो मैं फाइनल मेजरमेंट में कितना लिखूंगा, फाइनल मेजरमेंट में लिखूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4। ओके, फाइनल मेजरमेंट जो होगा मेरा वो चारों का एवरेज होगा। ओके, एवरेज वैल्यू ले लिया हमने, इसमें कोई डाउट, मैंने 4 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, मुझे 4 बार कुछ वैल्यूज मिली अलग अलग, तो मैंने उनका एवरेज निकाल लिया तो मुझे फाइनल मेजरमेंट मिल गया। ठीक है, अभी हम एरर कैलकुलेशन कैसे करेंगे समझो, तो उसके लिए हमें एक चार्ट बनाना होगा। एरर कैलकुलेशन कैसे होगा, तो x1 x2 x3 और x4 है तुम्हारे पास। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे ही जाता हूँ, ये 4 वैल्यूज। तो अब जो तुम फर्स्ट चीज लिखोगे यहाँ पे वो है डेविएशन। ओके, डेविएशन यानी क्या होता है कि तुमने x माइनस x1 कैलकुलेट किया, यहाँ पे x माइनस x2, यहाँ पे x माइनस x3 और यहाँ पे x माइनस x4। तुमने यहाँ पे चारों का एवरेज निकाल लिया, वो तुम्हारा मेजरमेंट हो गया। ठीक है, अब तुम उस मेजरमेंट का डेविएशन चारों इंडिविजुअल वैल्यू से निकालोगे। ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4। इसमें कोई डाउट, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस या फिर चेंज, कोई डाउट इसमें किसी को? नो नो। गुड, ये नोट करो पहले।
देख लिया सबने? अब यहाँ पे आते, अब तुमने यहाँ पे ये जो एरर में तुमने ये डेल्टा x1 x2 x3 x4 निकाले हैं, तो तुम्हारा जो एरर अब बन जाएगा वो कितना बनेगा, और तुम्हारा जो एरर हो जाएगा वो इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा x1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x3 प्लस, को नीचे रखना पड़ेगा, प्लस मॉड ऑफ डेल्टा x4 होल डिवाइडेड बाय 4। ये हो गया तुम्हारा एरर। ओके, नोट करो उसको। डेविएशन मतलब तुम्हारी जो वैल्यू है वो एवरेज से कितनी अलग है, डिफरेंस, वो डेविएशन हुआ। तो तुम्हारे पास वर्कशीट नहीं है, मैं दोबारा बोलता हूँ, देखो लिंक सेंड कर दिया। एक काम करता हूँ, तुम्हारा जो नोट्स वाला गूगल ड्राइव का फोल्डर है, मैं उसमें ही वर्कशीट भी डाल देता हूँ ताकि सबको इजीली एक्सेसिबल हो, ठीक है? तो तुम्हारा गूगल ड्राइव का फोल्डर है, उसमें तुम्हारे सारे नोट्स आ रहे हैं वन बाय वन, मैं वर्कशीट भी डाल देता हूँ, ठीक है? ये लिखा सबने? यस सर। ठीक, तो मुझे मिल गया एरर। तो फिर मैं फाइनल मेजरमेंट कहाँ क्या लिखूंगा मैं जो फाइनल मेजरमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा x प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये मेरे रैंडम वेरिएबल, मतलब रैंडम एरर का वैल्यू मेरा ये आ गया, उसको मैंने यहाँ पे प्लस माइनस के साथ करके लिख दिया। क्लियर हुआ ये? इसलिए तुम देखना, कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट होता है, रिसर्च होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट हमेशा मल्टीपल टाइम्स रिपीट किया। जैसे अभी वैक्सीन बनी है तुम्हारी, है ना, कोरोना की वैक्सीन बनी है, तो वैक्सीन का तुम लोगों ने सोचा होगा, सुना होगा ना लास्ट ईयर कि ट्रायल चल रहा है। पहले फेज 1 ट्रायल हुआ, फिर फेज 2 का ट्रायल हुआ, फिर फेज 3 का ट्रायल हुआ, उसके बाद जाके वैक्सीन मार्केट में आती है, राइट? तो ट्रायल क्यों होते हैं कि साइंटिस्ट ने तो अपने हिसाब से सोचा भाई हाँ वैक्सीन हमने बराबर बना ली है, वो असर कारक होनी चाहिए, है ना, और साथ में साथ कोई इसका साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी 100% कैसे श्योर हो सकते हैं, हम पहले लोगों पे थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे। ओके, तो पहले 10 लोगों पे टेस्ट किया, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, फिर 50 लोगों पे टेस्ट किया, पॉजिटिव आ रहा है, फिर 300 लोगों को टेस्ट किया, है ना। तो इस टाइप से कोई भी दवाई होती है, मेडिसिन होती है, उसका भी ऐसे ही टेस्टिंग होता है मल्टीपल टाइम्स, बार बार, सो दैट तुम्हारा जो एरर है हमें पता चल जाए कितना आ रहा है, उस एरर को हम मिनिमाइज कर सकें। ओके, जैसे अभी कोविशील्ड वैक्सीन है, उसका भी पहले स्टार्टिंग में 2 डोज लगते थे 3 या 4 हफ्ते के गैप पे। अब धीरे धीरे वो डोज का गैप बढ़ा दिया है, पहले 4 हफ्ते की जगह उन्होंने 6 हफ्ते कर दिया, फिर 6 की जगह 8 हफ्ते कर दिया, अभी तो और बढ़ा दिया उन्होंने, 12 हफ्ते भी बोल दिया है कि 12 हफ्ते में लगाओ। ओके, तो ये गैप उन्होंने क्यों बढ़ाया है, क्योंकि ओवर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने देखा कि उनका एरर जो है वो मिनिमाइज कब होगा, मिनिमाइज तब होगा जब दोनों डोजेस, वैक्सीन के 2 डोजेस के बीच का गैप बढ़ाया जाए। ओके, तो बस वही है एक्सपेरिमेंट, इसलिए हम बोलते हैं कि बार बार रिपीट करना चाहिए, सो दैट हमें जो फाइनल जो वैल्यू मिले वो हम सर्टेन रहे कि हाँ ये इतनी रहेगी और इसका मार्जिन ऑफ एरर इतना रहेगा। ठीक है, तुम लोगों ने 9th में हो सकता है कोई एक्सपेरिमेंट किए हो अगर फिजिक्स में, तो तुमको बोला होगा एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करने को। बस यही रीजन है। ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये एरर कैलकुलेशन? सिंपल है, हम पहले एक्सपेरिमेंट को 4-5 बार रिपीट करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे, वो तुम्हारी वैल्यू होगी। ठीक है, फिर तुम्हारी जो वैल्यू मिली उसको हम हर एक मेजरमेंट से उसका डेविएशन निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो हमें डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x2 डेल्टा x4 मिलेंगे। तो उनकी जो मॉड वैल्यूज हैं, मॉड वैल्यू का हम एवरेज निकाल लेंगे तो हमें फाइनल एरर मिल जाएगा। क्लियर? चलो अब एक क्वेश्चन करो। कैलकुलेट परसेंटेज error from following set of experimental measurements। तो तुम्हारे जो वैल्यूज आई हैं वो आई हैं तुम्हारे 20, 20.2, 19.6, 20.9, 19.9, ये 5 वैल्यूज हैं तुम्हारे। ठीक है, बताओ परसेंटेज एरर कितना बनेगा। पहले 5 मेजरमेंट्स का एवरेज निकालो, वो तुम्हारा एक्चुअल मेजरमेंट बन जाएगा। फिर डेविएशन निकालो, डेविएशन की मॉड वैल्यू का एवरेज निकालो, वो एरर बन जाएगा। और तुमको एरर पता है और मेजरमेंट पता है, तो परसेंटेज एरर कैसे निकलेगा वो तो तुमको पता ही है। एक्स की वैल्यू कितनी है पहले बताओ सब लोग। 20.12 1 कितने नंबर्स का एवरेज नीचे sir divided by 5 हाँ सर 0 प्लस 2.8 सॉरी 0.2 माइनस 0.2 हुआ 0.7 माइनस 0.6 हो रहा है, 0.3 आना चाहिए। 100.6 आया। हाँ वही 100.6, उसका डिवाइड बाय 5 करेंगे तो कितना होगा? सर Oh, yeah, 20.12 sorry। yes sir 20.1 और तुम्हारा डेल्टा एक्स कैलकुलेट करते हैं, वो कितने आएंगे तुम्हारे? डेल्टा एक्स वन आएगा तुम्हारा 20.12 माइनस 20 यानी कि 0.12। डेल्टा एक्स टू कितना आया? 20.12 माइनस 20.2 कितना आया? माइनस 0.08 आया है ना। हाँ डेल्टा एक्स थ्री कितना आएगा? 20.12 माइनस 19.6 तो कितना होगा? 0.52। फिर 20.12 माइनस 20.9 0.9 तो कितना होगा तुम्हारा? 0.78 हुआ, माइनस 0.78। ठीक है, फिर डेल्टा एक्स फाइव कितना होगा? 19.9। 20.12 माइनस 19.9 तो कितना आ रहा है हमारे पास? 0.22। ठीक है, करेक्ट। तो तुम्हारा डेल्टा एक्स कितना बनेगा? इनके मॉड वैल्यूज का हमें एवरेज लेना है, राइट। तो इनके मॉड वैल्यूज ऐड करते जाओ, तो 0.12 प्लस 0.18 सॉरी 0.08 ये कितना होगा तुम्हारा? 0.2 और ये हुआ फिर तुम्हारा 0.72 फिर 0.72 प्लस 8 0.8 प्लस 0.7 पॉइंट और 1.5 हुआ और 1.72 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है ये तुम्हारा? 0.344 ये आया तुम्हारा एरर। करेक्ट है कैलकुलेशन? 2 plus 8 10 plus 2 12 plus 8 20 plus 2 22 2 plus 2 plus 1 3 plus 5 8 plus 7 15 plus 2 7 ठीक करेक्ट है।
ओके, किसी को डाउट इसमें? यहाँ पे माइनस साइन है बट मैंने माइनस साइन को इग्नोर किया, मुझे सिर्फ मॉड वैल्यू लेनी है इनकी, मॉड वैल्यू का ऐड करना है। ठीक है, तो मुझे एरर मिल गया 0.344। तो तुम्हारा परसेंटेज एरर कितना होगा? डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू 100, 0.344 बाय एक्स कितना आया था? 20.12 इंटू 100। अब यहाँ पे तुम लोग ऑल दो मैन्युअली कैलकुलेट करना है बट मैं फिलहाल कैलकुलेटर यूज करता हूँ। ठीक है, 4.4 डिवाइडेड बाय 20.12, 1.71, 1.71% इतना एरर आया। ओके, क्लियर हुआ सबको प्रोसेस? यस सर। ठीक है, पहले हमने पांचों वैल्यूज का एवरेज ले लिया तो मुझे x मिल गया, फिर मैंने x को हर एक वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे डेल्टा x मिल गए, और मैंने डेल्टा x का मॉड वैल्यू लेके ऐड कर दिया और उसको 5 से फिर से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गया एरर। अब परसेंटेज एरर निकालने का तरीका तो पता ही है सबको, वो लगा दिया। ठीक है, बस इतना सा प्रोसेस है, फॉलो करो आ जाएगा। अब हम सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक जो तुमको बार बार बहुत काम आएगी। जो लोग मैथ्स में कैलकुलेशन से डरते हैं, डेसिमल में जब नंबर आ गए भाई कैसे कैलकुलेट करें तो बहुत टाइम लेगा, वहां पे थोड़ा बहुत ये हेल्पफुल होगा और तुमको एक्चुअली बार बार इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ध्यान से सुनो सब लोग। अभी फिलहाल सब लोग मुझे सबसे पहले बताओ, मैं सीधे एग्जांपल से शुरू करता हूँ, ट्रिक बाद में बताऊँ। 1.02 का होल स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताओ। क्या हुआ क्षितिज, क्या देखना है? एक मिनट बच्चों, ओके। 1.02 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? वन 1.0404। यस 1.0404। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस 0.02 का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस 2 इंटू 0.02 प्लस 0.02 का स्क्वायर, है ना? तो ये तुमको क्या दे रहा है? 1.0404 दे रहा है। तो मैं ये आखिरी के जो दो टर्म्स हैं उसको मैं इग्नोर कर दूं, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.04 लिख दूं। ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये होता है एकदम एग्जैक्टली इक्वल टू, ये होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ठीक है, तो ये मैंने इसको इतना लिख के छोड़ दिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं। नहीं, राइट। ये नो बहुत ही सर। छोटी टर्म हो गई, मैंने उसको इग्नोर कर सकता हूँ। यानी कि क्या हुआ, ये जो लास्ट वाली टर्म है मैंने इसको इग्नोर कर दिया, मैंने सीधे लिख दिया 1 प्लस 2 इंटू 0.0। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1.02 बताओ कितना होगा? यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो सब लोग। 0.980 980 0.980392157, काफी लंबा नंबर जा रहा है ना? ये तुम्हारा एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 0.98039। ठीक है, इतना लिख के मैं छोड़। तो अगेन क्या मैं ये आखिरी टर्म इग्नोर कर सकता हूँ? तो देखो इसको यस। ट्रिक में कैसे जाए। ये तुम्हारा होगा 1 प्लस 0.02 टू दी पावर में -1 लिख दूं क्या? है ना? ये डिनोमिनेटर में तो उसको ऊपर ले जाऊंगा, न्यूमरेटर में तो पावर -1 हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो
अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.0, तो ये मुझे क्या देगा 0.98 हो गया बराबर लगभग। थोड़ा हमने बाकी का इग्नोर कर दिया। ओके, तो ये तुम्हारी ट्रिक समझ में आ रही है हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे जो तुम्हारी एक्सपोनेंट था वो एक्सपोनेंट तुमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हें ये मिल गया, है ना। यहाँ पे जो तुम्हारा एक्सपोनेंट -1 था तो -1 को तुमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो -0.02 तुम्हें मिल गया 0.9। तो तुम्हारा ट्रिक ये है कि 1 प्लस एक्स की पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पे n तुम्हारा कुछ भी नंबर हो सकता है, ओके, डेसिमल, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं। इफ जो तुम्हारा x वो 1 से छोटा है, लेकिन कितना छोटा, बहुत ज्यादा छोटा, ओके। ये बार बार मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, x इज मच स्मॉलर देन 1, ओके। तो उस समय तुम 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो। नोट करो इसको। तो देखो बेसिकली फंडा ये है, ऐसा क्यों हुआ कि जब तुम ये कोई भी पावर लगाते हो तो उसको तुम हमेशा इस फॉर्म में ब्रेक कर सकते हो, है ना। 1 प्लस 2 इंटू ये प्लस, मतलब इसकी हायर पावर आती जाएंगी, इसका स्क्वायर क्यूब वगैरह कुछ ना कुछ होते जाएगा। तो जो स्क्वायर क्यूब वगैरह होते हैं वो फिर बहुत नेग्लिजिबल हो जाते हैं। ये इसको हम बाइनोमियल थ्योरम करके चैप्टर तुम देखोगे मैथमेटिक्स में, उसमें और अच्छे से समझोगे ये जो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। कि हम हर चीज को ऐसे पावर्स के सम में कन्वर्ट कर सकते हैं और हायर पावर्स को तुम इग्नोर कर सकते हो। बट फिलहाल बस तुम इतना याद रखो कि हम ये ऐसे लिख सकते हैं, इसके आगे फिलहाल नहीं जाना, ओके। लिखा है सबने? क्वेश्चन है तुम्हारा 1.03 का पावर 3.5, बताओ कितना। बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो, आसान है। उनको तो मौका मिल रहा है बिना कैलकुलेटर के फटाफट सॉल्व करने, जल्दी बोलो। बस कैलकुलेटर अगर हम करते हैं इसको तो हमें आंसर मिलेगा 1.108997, ओके। और विदाउट, या ट्रिक मेथड लिखते हैं सीधे, ट्रिक से अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 0.03 की पावर 3.5, तो उसको तुम लिखोगे 1 प्लस 3.5 इंटू 0.03, कितना होगा तुम्हारा 1 प्लस 0.105 हुआ, पहले यस तुम्हारा सर। 1.105। तो देखो 1.10 तक तो दोनों सेम है, आखिरी में बस एक थोड़ा गड़बड़ हुआ, ओके। अप्रोक्सीमेटली तुमको वैल्यूज मिल जाती हैं बराबर, ठीक है। नोट करो उसको।
बच्चों ने लिखा सबने? यस। और तन्वी फिलहाल जो भी है क्लास में तुम ये मत सोचना कि पुराना तुमने मिस किया है एक वीक का तो तुम अभी नया कुछ सीख नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। ये चैप्टर में तुम हर स्टेप पे कुछ ना कुछ नया अपने आप सीखते रहोगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, तो दिस इज समथिंग कि अभी तक ये पुराने किसी से रिलेटेड नहीं, नया ही है अभी तक पूरा। ओके, इसको हम यूज कैसे करेंगे वो तुम आगे समझोगी। जो पिछला क्वेश्चन जैसे किया था, इसमें तुमने आधा क्वेश्चन समझ लिया होगा, ये लास्ट स्टेप तुमको समझ में नहीं आएगा, तो वो तुम सीख जाओगे। बट जितना हो सके फिलहाल ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। ओके, चलो अभी तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है 1 डिवाइडेड बाय 0.0 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1.05 का पावर 3 कितना होगा? विथ कैलकुलेटर तुम्हारा आंसर आएगा ये 0.8638 इतने लिखिए। ठीक है, अब ट्रिक के साथ क्या आंसर आएगा बताओ सब लोग। पॉइंट 0.85 आता है 0.85, वेरी गुड। 0.85 हाँ 1.05 की पावर -3, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 0.05 की पावर -3, तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिखेंगे 1 प्लस -3 इंटू 0.05, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 1 माइनस 0.15 यानी कि 0.85। तो देखो ये 0.85 और 0.863 आया, तो लगभग बराबर है आंसर दोनों। ओके, अब देखो इसका और बढ़िया यूज बताता हूँ कैसे होगा। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, थोड़ा सिंपल नंबर लेते हैं जिसके आंसर पता हो। 8.48। हाँ, इसका क्यूब लिखो। अब देखो यहाँ पे ट्रिक कैसे यूज होती है, सब लोग ध्यान से समझो। मैं 8.48 की पावर 1/3 को क्या लिख सकता हूँ, 8 प्लस 0.48 की पावर 1/3। लेकिन मैंने तुमको ट्रिक क्या बताई है, जब 1 प्लस समथिंग हो तो वो ट्रिक यूज करनी है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस समथिंग तो है ही नहीं। 1 प्लस समथिंग है क्या, नहीं है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 8 1 प्लस 0.48/8 होल टू द पावर 1/3। समझ में आया? मैंने इसमें से 8 कॉमन लिया तो यहाँ पे मुझे बचेगा ये टर्म इतनी बचेगी। फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3, 1 प्लस 0.48/8 कितना होगा, 0.06 हो जाएगा टू दी पावर 1/3। इसमें कोई डाउट किसी को? नो मैंने 8 कॉमन ले लिया। अब 8 का क्यूब रूट बताओ क्या होता है, 2। 2 और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस
1/3 इंटू 0.06, तो ये क्या मिलेगा फाइनली आंसर? 2 इंटू 1 प्लस 0.02, कितना आएगा फिर ये? 2.04। ठीक है, ये 2.04 आया और इधर कितना है तुम्हारे पास? 2.039। तो 39 और 4 लगभग बराबर हो गए ना? ओके, लगभग आ गया सेम आंसर। नोट करो उसको। लिख लिया सबने? Yes, sir. और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/3 का क्यूब रूट बताओ क्या? हम्म, हिंट देता हूँ। 4/3 को तुम 1 प्लस 1/3 लिख सकते हो। सर 1.11। 1.11 आ रहा है? श्योर? श्योर नहीं। देखो विथ कैलकुलेटर तुम्हारा आ रहा है 1.10064 और ट्रिक के साथ हम करेंगे तो कैसे करेंगे? 1 प्लस 1/3 की पावर 1/3 है, तो हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3। ओके, तो तुम्हारा 1/9 हो गया। 1/9 कितना होता है तुम्हारा? 0.11। हाँ, तो ये तुम्हारा 1.11 आ रहा है आंसर। ठीक है, कैसे बोला था अभी आंसर? यही बोला ना, 1.11 बोला ना तुमने? हाँ 1.1। वेरी गुड, शाबाश। सर उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, 4/3 को 4 को हमने 3 डिवाइड किया तो 1.33 आता है। वो भी तो कर 1.33 का हम ये किया तो 1 प्लस 0.33 टू दी पावर 1/3। तो हम 1 प्लस 0.11 1.11 ऐसे भी आ सकते हैं ना। वेरी गुड, कर सकते हैं ऐसा। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे लिमिटेशंस क्या आ जाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सबसे पहले 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? रुको, 1.5 का स्क्वायर बताओ। 2.25। 2.25 आता है। अगर मैं यहाँ पे ट्रिक लगाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस 2 इंटू 0.5 होगा, तो कितना हो तुम्हारा? 2 आएगा सर। तो अब देखो, अब तुम्हारा डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसमें, है ना? अभी डिफरेंस तुम्हारा ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ पे ज्यादा जब बड़ा नंबर होता है तब हम ये नहीं लगा सकते। तो लिमिटेशन जनरली तुम क्या रखो कि 1 प्लस एक्स की पावर एन इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स। तो तुम्हारा जो एक्स है ना, वो लेस देन इक्वल टू तुम्हारा 0.2 कर दो, तब वो वैलिड हो जाता है। ओके, रेयर केस हम 0.3 तक जाते हैं, बट मोस्टली तुम्हारा 0.2 के नीचे ही रखो तो तुमको दिक्कत नहीं होगी, फिर आंसर तुम्हारे लगभग करेक्ट मिलेगा। अब ये तुम्हारा इसका यूज कहाँ पे आएगा? जब एग्जाम में एक सेक्शन होता है न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें तुमको ऑप्शन नहीं मिलते हैं, ओके, पर पूरा आंसर कैलकुलेट करना होता है, हमें सेकंड डेसिमल तक उसका आंसर देना होता है। तो उस केस में तुमको ये अप्रोक्सीमेशन काम आ जाते हैं। ठीक है, चलो ये नोट करो। कोई डाउट किसी को? No, sir. रिवाइज करो। ओके, करते हैं क्लास।